हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न बाई कटिंग में। आज हम पैकनेक कुर्ती की स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ये हमारा नेक पट्टी है, जो बैक का नेक है उसका सेम हम यहाँ पे रख के कट कर दिए। आप कैनवास चाहे तो कैनवास भी कट कर सकते। ये थिक कॉटन है तो इसमें कैनवास नहीं भी लगेगा तो चलेगा। अगर आप अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं तो कैनवास ज़रूर लगाएं। पहले हम नीचे से हाफ इंच फोल्ड कर देते हैं। ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। अगर आप हाफ इंच का फोल्ड में रखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 1.5 इंच चौड़ाई का पट्टी लेना है, ताकि हाफ इंच इधर से फोल्ड हो और हाफ इंच अंदर सिलाई में जाए, बाकी हमारा हाफ इंच बच जाएगा। ठीक है, ये देखिए। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। उसके बाद हम इसको कुर्ती को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर इसको उल्टा रख के स्टिच लगा देंगे हाफ इंच का। देखिए, सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से रख के हाफ इंच का स्टिच लगा देंगे। आप जितना मार्जिन लिए हैं उतना आप स्टिच में ले सकते हैं। हम यहाँ हाफ इंच का लिए थे तो हाफ इंच का ही यहाँ पे स्टिच लगाएं। उसके बाद हम यहाँ पे कट लगा देंगे। इसके बाद हम एक किनारे की सिलाई लगाएंगे, सॉरी धार स्टिच लगाएंगे। मार्जिन को आपको पट्टी के साइड रखना है और धार स्टिच लगाना, इससे नेक अच्छे से पलट जाता है। ये देखिए, अब इसको कट कर देंगे। उसके बाद इसको पलट के आप चाहे तो एक किनारे की सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से, चाहे तो वैसे भी रख सकते हैं। हम यहाँ भी जो पट्टी है, आप चाहे तो यहाँ पे आप तुरपाई करें, हम यहाँ पे सिलाई लगा देते डायरेक्ट, ताकि पट्टी बाहर की तरफ ना दिखे। आप चाहे तो तुरपाई कर सकते, अच्छे से सेट करके आपको रखना है। और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर चेक करेंगे कि हमारा कौन सा सेंटर है। ये देखिए, ये हमारा सेंटर है। ये जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि कहाँ तक हम जिप अटैच करेंगे। तो जहाँ हमारा वेस्ट पॉइंट है हम वहाँ तक ही जिप को रखेंगे। तो यहाँ पे इसको देखिए, हम मार्क पहले करेंगे। उसके बाद जहाँ तक आप जिप अटैच करना चाहते हैं उसे हाफ इंच नीचे तक कट लगाना है आपको। ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये है कि आप कितना नीचे लगा सकते हैं। तो वेस्ट लाइन से आप 2-2.5 इंच तक नीचे जा सकते हैं। वैसे 1-2 इंच ही सही रहेगा। और अगर ऊपर जितना आप ऊपर लगा सकते तो लगा सकते हैं। अब हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जिप अटैच करना है। मेरे पास इनविजिबल जिप नहीं था तो हम यहाँ पे सिंपल जिप का
यूज कर रहे हैं, मगर लगाने का तरीका इनविजिबल जिप का ही रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी इनविजिबल जिप हम लाएंगे तो आपको वहाँ पे स्टिच करके आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी सेम ही रहेगा स्टिच करने का तरीका, ठीक है। ये देखिए, आपके पास अगर इनविजिबल जिप है तो आप उसको ले लें और सेम तरीका से आपको लगाना है, ठीक है। इसको पहले हम ऊपर मार्क कर देते हैं। दोनों तरफ हमारा मार्किंग होना चाहिए, ताकि जब हमारा दोनों पार्ट में पीस, दोनों जो दो पीस में रहता है वो अटैच हो तो ऊपर नीचे ना हो, इसीलिए। तो इसको अभी हम 1/2 इंच नीचे से करते हैं, क्योंकि अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये जो पिन वाला पार्ट है वो सिलाई में आ जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे जो हम मार्क लगाए हैं, जहाँ तक हमारा जिप लगेगा उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ मार्क लगा लेते हैं जिप पे। इससे हमारा दोनों साइड इक्वल होगा, नहीं तो एक तरफ का ऊपर एक तरफ का नीचे हो जाता है ज़्यादातर। तो निशान लगाने से इक्वल हमारा सिलाई होता है बराबर में। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरीके से सेट करना है, और जितना आपने मार्जिन लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टिच लगाना है। हम यहाँ पे पिनअप करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पिनअप कर देते ताकि इधर उधर खिसके ना। इसके बाद देखिए, इसको जिप को ओपन करेंगे और फिर स्टिच लगाएंगे। अगर आपका इनविजिबल जिप है तो जो जिप का जहाँ पे चैन हमारा लगता है उसको थोड़ा सा आपको ओपन करके स्टिच लगाना है, ठीक है। देखिए, पलटने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा आएगा। इसी अकॉर्डिंग आपको जिप लगाना है, और ध्यान रहे कि आपका जो प्रेशर फुट हो वो 1 साइड का हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा आना चाहिए। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिंपल जिप है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बाहर की तरफ दिखता है, लेकिन वो इनविजिबल जिप जो रहता है वो सिलाई नज़दीक लगने के कारण वो बाहर की तरफ नहीं दिखता, ठीक है। बस यही फ़र्क होता है। इसको हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। ध्यान रखना है आपको, कुर्ती का पार्ट सीधा रखना है, उसके ऊपर जो जिप लगता है उधर लेफ्ट साइड रखना है, और मार्जिन को राइट साइड, मार्जिन को मार्जिन के तरफ रखना है, ठीक है। जहाँ पे हम स्टिच लगा रहे हैं वहाँ पे आपको ये जो जिप वाला पार्ट है, इनविजिबल जिप अगर आप लगा रहे हो तो उसको थोड़ा सा ओपन करके लगाना है। ये ओपन नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, इसीलिए सिलाई दूर से लगने के कारण थोड़ा बहुत दिखाई देता है जिप। इनविजिबल जिप में सिलाई नज़दीक लगने के कारण जिप बाहर नहीं दिखता, ठीक है। यही अंतर होता है। ये देखिए, बाकी सेम तरीका से आपको जिप अटैच करना। उसके बाद हम इसको दूसरी तरफ किस तरीके से लगाएंगे, देखिए ये हमारा स्टिच हो गया। उसके बाद इसको जिप को इस तरीके से पलटना है, उसके बाद इस तरीके से, और निशान से मैच करके रखना है, ठीक है। ये देखिए, हम यहाँ पे पिन अप कर दिए हैं। उसके बाद जहाँ से हम निशान है वहीं से हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमारा यहाँ तक ही स्टिच है। और ध्यान रहे आपको लॉक लगाते जाना है, जहाँ से आप शुरुआत किए और जहाँ अंत करेंगे दोनों तरफ आपको लॉक लगाते जाना है। ये देखिए, दोनों तरफ हमारा जिप अटैच हो चुका है। अब जो ये देखिए, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे जिप को लगा के। यहाँ पे देखिए हो गया। अगर इनविजिबल जिप होता तो यहाँ पे जिप लगाने पे दिखता नहीं, लेकिन ये सिंपल जिप है तो थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन हम फिर भी इसको फैब्रिक को
जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि हमारा जो सिलाई लगा वो दूर से लगा है तो एक्स्ट्रा तो हमारा बच गया, तो इसको हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे तो हमारा जिप यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है। अब देखिए ये जो जीप है इसको जो 1/2 इंच नीचे तक हम कट किए उससे हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया यहाँ पे हमारा। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है 1/2 इंच छोड़ के एक्स्ट्रा को कट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको इस तरीके से जिप को इस तरफ करना है और इसको स्टिच लगा देना है। थोड़ा सा ही हम स्टिच लगाएंगे, 2-3 टाका तक, और लॉक भी कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से दूसरी साइड भी हम सेम तरीका से करेंगे। जिस तरीके से हम कर रहे हैं आपको भी उसी तरीके से करना है। लॉक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से ऐसे करके आपको रखना है, और जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे फोल्ड होने में दिक्कत हो रहा है तो इसको हम कट कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से फोल्ड हो। उसके बाद इनविजिबल जिप में आपको यहाँ जो शुरुआत टाका लगा रहे हैं वही आपको लगाना है, लेकिन हमारा यहाँ सिंपल जिप है तो उसको लुक देने के लिए, इनविजिबल जिप का लुक देने के लिए हम यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे पूरा में। आपको बस इनविजिबल जिप हो तो सेम यहाँ पे ही थोड़ा सा दूरी में आपको स्टिच लगा के छोड़ देना है, पूरे में लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये कुछ जैसे हम यहाँ पे लगा के छोड़ दिए, आपको सेम उसी तरीके से स्टिच लगा के छोड़ देना है, लेकिन हम यहाँ पे पूरे में लगाएंगे। बस आपको किस तरीके से इनविजिबल जिप में करना है वो हम आपको पहले बता रहे हैं, उसके बाद क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में वो भी हम आपको बताते जा रहे हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हमारा उस वक्त सिलाई नहीं हुआ था, थोड़ा सा धागा इधर उधर हो गया है। वन साइडेड फूड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बार बार धागा इधर उधर हो जाता है। और सेम तरीका से आपको दूसरी तरफ भी लॉक लगा देना है, जैसे हम अभी लॉक लगाएं। ठीक है, अब देखिए इसको हम जो धागा एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए ये जो नीचे का थोड़ा सा ओपन था उसको हम किस तरीके से करेंगे, आपको इस तरीके से जहाँ आपने जिप की स्टिचिंग लगाई वहाँ से ही आपको करना है, तिरछा आपको स्टिच कर देना है जब आप कुर्ती में लगा रहे हो तो, क्योंकि हमारा फुल ओपन नहीं रहता इसीलिए आपको इस तरीके से आपको तिरछा लगा देना। लेकिन हमारा जो यहाँ पे लाइन वाला है तो हम यहाँ पे अगर पूरे में लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे पूरे में स्टिच लगा देंगे। उससे पहले हम यहाँ ऊपर
पहले जैसे हम आपको बताए थे सेम उसी तरीके से अभी ऊपर हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, नॉर्मल जो कुर्ती आप बनाएंगे उसमें। ये देखिए यहाँ से हम तिरछा स्टिच लगाए थे, आपको लगाना है उसी तरीके से। यहाँ पे हम 1/2 इंच का पूरे में लगा दिए, क्योंकि ये हमारा लाइन वाला प्रिंट है तो इसमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए हम पूरे में लगा दिए ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए। उसके बाद हम ऊपर में ये देखिए इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ से स्टिच लगा देंगे। आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका इनविजिबल जिप है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा, जितना हम मार्जिन लिए थे उतना हमारा कवर नहीं हो पाया था, तो इसको हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा चढ़ा के स्टिच लगा देंगे ताकि जिप भी ना दिखे और फिटिंग भी प्रॉपर रहे, ठीक है, लूज ना हो। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी स्टिच लगा देंगे सेम तरीका से। उसके बाद फ्रंट का हम नेक बना लेंगे, जैसे हम बैक का बनाए हैं नेक, सेम तरीका से फ्रंट का भी नेक बनता है। उसके बाद स्लीव्स अटैच करके फिर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। ये हमारा यहाँ पे जिप लग के तैयार हो चुका है, अभी थोड़ी सी सिलाई बाकी है। ये सिलाई तो हमारा एक्स्ट्रा में लग रहा है। ये देखिए इससे क्या होगा, हमारा जो जिप है वो कवर हो जाएगा, बाहर की तरफ दिखेगा नहीं। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे, ठीक है, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी को कट कर देंगे इस तरीके से। प्रेस लगाने के बाद फिनिशिंग अच्छी आती है, ठीक है। अब हम प्रेशर फुट को चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम देखिए फ्रंट में हम नेक लगा दिए हैं, जो नेक पट्टी है उसको अभी हम लॉक नहीं किए थे, इसको ओपन करके फिर हम शोल्डर पट्टी अटैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नेक है बैक का वो फिनिशिंग हो चुका है और फ्रंट का भी फिनिशिंग कर देते, तो जब हम शोल्डर अटैच करते तो वो थोड़ा बहुत बाहर की तरफ दिखता है। तो इसको फिनिशिंग देने के लिए हम यहाँ पे एक नेक को ओपन रखें। आप जितना यहाँ पे मार्जिन लिए उतना आप स्टिच में ले लें और साथ में 2 स्टिच ज़रूर लगाएं शोल्डर अटैच करने वक्त। इसको भी सेम इसी तरीके से सेट करना है और 1/2 इंच का स्टिच लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम स्लिप्स अटैच करेंगे। स्लिप्स हमारा सिंपल है तो हम नीचे की तरफ 1 इंच का फोल्ड करके पहले ही ले लिए। जब तक हम स्टिच लगा रहे तब तक आप लाइक और शेयर साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम फिनिशिंग दे सकते हैं नेक को। आप चाहे तो सिलाई लगा दें, आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे फ्रंट की साइड। ये देखिए हम एक बार आपको ऐसे ही दिखा देते कि हमारा जो नेक है वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ। ये देखिए
जब फाइनल हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। ये देखिए हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर दी है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने फिटिंग की निशान लगा ली है। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस मार्जिन से 1.5 इंच का अंदर मार्क कर दिए हैं। ठीक है, जितना आपने मार्जिन लिया उतना का मार्क करें। हम यहाँ पे 1.5 का लिए थे तो उतना ही हम मार्क कर दिए। देखिए यहाँ पे भी हमारा 1.5 का था और नीचे जो हिप था वहाँ पे 1 इंच का था, तो हम 1 इंच का मार्क किए। ठीक है, उसके बाद मोली में जितना आपका मोली है तैयार उतना हाफ करके आप मार्किंग कर दें। अब हम इसी निशान पे यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। शुरुआत में हम इसको लॉक कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ से दूसरी सिलाई भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट दूसरी सिलाई लगा देते हैं। आप चाहे तो लॉक कर दें और सेम तरीका से हम दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लेंगे। उसके बाद साइड का फोल्ड करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक सिलाई और लगा देते हैं। फिर सूट में किस तरीके से आपको दोहरी सिलाई लगाना होता है, एक पैर की दूरी से आपको यहाँ पे एक स्टिच लगा लें, ताकि जब भी आपका कुर्ती टाइट हो तो आप इसको ओपन कर सकें। 1 या 2 सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ के बाद आपको यहाँ से तिरछा, यहाँ हिप तक आपको तिरछा ले जाना है और इसी पॉइंट पे आपको मिलाना है। यहाँ पे दूरी नहीं रखना है दूसरी सिलाई का। ठीक है, सेम तरीका से आपको करना है। ये हो गया हमारा। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे नीचे फोल्ड करेंगे, चाक बनाएंगे। ठीक है, इसको जितना आपने मार्जिन लिया उतना फोल्ड करें, फिर एक बार और अंदर की तरफ फोल्ड करना है आपको और किनारे पे एक स्टिच लगा देना। ठीक है,
अब इसको भी हम यहाँ पे जहाँ पे आपका जॉइंट है उससे 1/2 इंच ऊपर तक आपको सिलाई लगाना है इस तरीके से। उसके बाद हम इसको इस तरीके से देखिए इसको खींचेंगे और अच्छे से सेट करके रखना है आपको, कहीं भी खिंचाना नहीं चाहिए फैब्रिक। उसके बाद इस तरीके से पलटेंगे और इधर की साइड वाला जो फैब्रिक है इसको भी हम 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ रख के इस किनारे पे आ जाना है आपको। और उसके बाद इसे इस तरफ से पलट के सीधा कर लेना। उसके बाद नीचे से आपको जो हम उस तरफ फोल्ड किए सेम उसी तरीके से आपको फोल्ड करके फिर किनारे की सिलाई लगा देना है। ये हो गया हमारा। यहाँ पे अब एक दूसरी किनारे पे हमें स्टिच लगाना है। वो हम कैसे लगाएंगे, अब हम इसको आपको सीधी साइड से लगा के दिखाते, आप चाहे तो उल्टी साइड से भी लगा सकते। ठीक है, ये देखिए धागा टूट गया थोड़ा सा। अब हम यहाँ से किनारे पे पूरे में आपको किनारे पे ही स्टिच लगाना है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे दूसरी तरफ मुड़ेंगे तो इसको पहले दोनों को मिला के आपको रखना है और 2-3 सिलाई लगाना है। जहाँ आपका यहाँ फिटिंग का जो स्टिच है वहाँ पे आके आपको ऐसा करना है। ठीक है, ताकि ये जो सिलाई है वो जल्दी टूटे ना। 2-3 सिलाई लगा देने से पक्का हो जाता है, ताकि जब भी पहनने में अगर कुर्ती फिटिंग होती है यहाँ से तो पहनने में दिक्कत होने की वजह से जल्दी टूट जाता है सिलाई। लेकिन 2-3 सिलाई लगा देने से सिलाई नहीं टूटती है। इसी तरीके से आपको किनारे पे स्टिच लगा देना है। इसी तरीके से हम दूसरा भी चाक बना लेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको फिनिशिंग से दिखेगा। अब हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। दूसरा भी हम तैयार करके ले लिए हैं, ये देखिए। अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमारा कुर्ती तैयार हो जाएगा। नेक में तुरपाई करना है तो तुरपाई कर लेंगे, बाकी हमारा कुर्ती तैयार हो गया। ठीक है, इतना के बाद ये देखिए इसी तरीके से आपको स्टिच लगाना। उसके बाद इसको इस तरीके से पलट के फिर दूसरी किनारी से आपको स्टिच लगा देना। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से आपको लॉक कर देना ताकि सिलाई ओपन ना हो। आपको इसकी स्टिचिंग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमारा फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।